इंसान की चाहत है कि उड़ने को पर मिले और परिंदे सोचते हैं कि रहने को घर मिले। दोस्तों, हमारी इच्छाओं की प्यास कभी नहीं बुझती, ना ही संतुष्ट होती है। इसलिए अपनी इच्छाओं को सीमित करने में ही शांति है, ना कि उन्हें संतुष्ट करने में। यानी जैसे जैसे आप इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं, वैसे वैसे आपकी प्यास बढ़ती जाती है। तो आइए इस प्यास को शांत करने का प्रयास करते हैं मेरी झील रूपी इस कविता के शीतल जल की कुछ बूंदों से, जिसका शीर्षक है प्यास। ओस चाटने से अगर इंसान की प्यास बुझती होती, तो नदियों की, झरनों की दरकार फिर किसे होती। चिरागों से कलयुग का अंधेरा अगर दूर होना होता, तो सतयुग के सूरज का इंतजार फिर किसे होता। घोंसले में बैठकर अगर उड़ने का आनंद आना होता, तो आसमान में उड़ान भरने की चाहत फिर किसे होती। इंसान की इंसान को समझाने की अगर ताकत होती, तो परमात्मा के परम ज्ञान की जरूरत फिर किसे होती। अपने 5 विकारों से अगर खुशियां हमने पा ली होती, तो पवित्रता और प्रभु मिलन की तड़प फिर किसे होती। इस युग में अगर कलह, कलेश, दुख और अशांति ना होती, तो स्वर्ग के असीम सुखों की लालसा फिर किसे होती। परेशानियां सारी हमारी हमसे अगर हल हो गई होती, तो उसकी मेहरबानियों की आस फिर किसे होती। भौतिक सुखों से अगर आनंद और शांति मिल गई होती, तो परमात्मा से आत्मा के मिलन की प्यास फिर किसे होती। परमात्मा से आत्मा के मिलन की प्यास फिर किसे होती। परमात्मा से आत्मा के मिलन की प्यास फिर किसे होती। बस इतनी सी थी मेरी ये पेशकश। दोस्तों, मैं कोई विद्वान या भाषाई पारंगत नहीं हूं। जहन की घाटियों में उठी आंधियों को जैसा मैंने महसूस किया, बस उसे कह दिया। इसलिए वाद विवाद से परे सिर्फ मेरे लफ्जों की जुबां दिलो दिमाग और इनकी आत्मा को जानने, पहचानने, परखने और समझने का प्रयत्न कीजिएगा। बस हां, आपके नजरिए का मैं हमेशा की तरह स्वागत करूंगा और इंतजार भी, मगर इस बार अपने मोबाइल पर, जिसका नंबर है 9911222398। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका अपना राजेश हांडा, राज।